श्री राधा जू के सावरिया, सब दुख दूरी भई, मैंने तेरा नाम लिया। नंदलाला श्री राधा जू के सावरिया, सब डोल लगे जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर भगे जब तेरा नाम लिया। श्री राधा जू के सावरिया, ओ ब्रज की नंदलाला श्री राधा जू के सावरिया, शब्द के राधे जब राधे मीरा पुकारे तुम्हें, गिरधर को पाला, 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 बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, बन गया अमृत में विष का भरा प्याला, कौन मिटाए जिससे, कौन मिटाए उसे, जिससे तूने थाम लिया, कौन मिटाए जिससे, उसे तूने थाम लिया, सब दुख दूरे भगे तेरा नाम लिया, तेरा नाम लिया, ब्रज की नंदलाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर
जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोद में आई विपदा भारी, एक इशारे में सारी विपदा टाली। एक इशारे में सारी विपदा भारी। मुड़ गया गोवर्धन प्यारे, मुड़ गया गोवर्धन, जिसे तूने उठा जो लिया। उठ गया गोवर्धन, जिसे तूने मान लिया। सब दुख पूरे भरे, देख रहे हो तो मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो मेरे टुकड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे, कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। अधर पे मुरली है, अधर पे मुरली है, कांध पे कांवरिया, अधर पे मुरली है, पानी के कावलिया। सब दुख दूर भरे, जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर भरे, जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया, ब्रज से तेरा नाम सीधा ब्रज से सावरिया। सब दुख दूर भरे, जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम लिया, जब तेरा नाम लिया। जब तेरा नाम हो ब्रज के नंद लाला, श्री राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर भये, जब तेरा नाम लिया। बोले सामरे सरकार की जय हो, ठाकुर जी महाराज की, जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय, श्री राधे, जय जय। श्री राधे श्याम। कल
आपने तृतीय दिवस की कथा श्रवण करी, लेकिन कल समय का अभाव रहा। इंद्रदेव महाराज ने प्रसन्न होकर 2 दिन से बहुत बरसात करी थी। लेकिन आज कुछ कल की कथाएं भी शेष रह गई थी, करेंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय जय। कल के प्रसंग में आप जैसे संत महापुरुषों ने श्रवण किया कि सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, इसी ध्रुव के पुत्र हुए उत्कल और उत्कल के हुए अंग। अंग जो थे बड़े ही धर्मात्मा राजा थे। इनका विवाह मृत्यु की पुत्री सुनीता के साथ हुआ, लेकिन जो सुनीता थी उसके विचार कुछ अलग थे। कभी कभी आपने भी देखा होगा कि पति के विचार अलग होते हैं और पत्नी के विचार अलग होते हैं। पति जितने धर्मात्मा सुंदर आत्मा थे, ठीक उसी के विपरीत जो सुनीता थी, उसके भाव अपने पुत्र के लिए ज्यादा थे। तो अंग महाराज के हुए राजा बैन महाराज हुए एकदम नास्तिक, छोटे छोटे बच्चों की पिटाई लगा देता था। जब शिकायतें घर पर आया करें तो जो उसकी मां सुनीता थी वो उसकी पक्ष में बात करती थी। आज भी ऐसा होता है, बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं कि उनके बालक कोई भी गलत काम करें, लेकिन जो मैयाएं होती हैं, आजकल इंडिया में सब कर क्या रहे हैं? वो हमेशा अपने पुत्र का पक्ष लेती हैं। तो जो अंग महाराज हैं वो अपने पुत्र से परेशान होकर अपने ही देश की एक गुफा में जाकर, अपने राज्य की एक गुफा में जाकर छिप गए। जो सज्जन पुरुष होते हैं जय श्री राधे श्याम। श्री राधे श्याम। तो जे अंग महाराज अपने ही राज्य में एक गुफा में जाकर छिप गए। तो बैन महाराज थे, बड़े सज्जन पुरुष थे, लेकिन जो बैन महाराज के पिता अंग थे वो बहुत सज्जन पुरुष थे। अपने पुत्र से परेशान होकर आज गुफा में जाकर छिप गए। सभी लोग ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन कहीं भी उन्हें वो नहीं मिले। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से हम परमात्मा को पूरे संसार में ढूंढते फिरते हैं, कभी मंदिर में जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं, लेकिन सत्यता तो ये है कि परमात्मा का निवास हमारे हृदय में है। ना मंदिर में, ना मूर्त में, ना एकांत निवास में, खोजिए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। रे बंदे मैं तेरे विश्वास में है। अगर तुम्हारे मन में विश्वास नहीं है और तुम मंदिर जाते हो तो आप दर्शन करने नहीं जा रहे हो, आप तो वहां पर पिकनिक टाइप एंजॉय करने के लिए जा रहे हो। और परिणाम स्वरूप क्या होता है? परिणाम स्वरूप यही होता है
कभी मेरे भोलेनाथ की तीसरी आंख खुल जाती है, कभी कहीं गंगा जी का प्रकोप, कहीं यमुना जी का प्रकोप। बुरा मत मानना, कुछ लोग धर्म की आड़ में गंदे गंदे कार्य करते हैं, धर्म की आड़ में पाप कृत्य कर्म करते हैं। ऐसे लोगों को नरक से भी बेहतर स्थान मिलता है, ध्यान रखिएगा। जो व्यक्ति धर्म की आड़ में गलत कार्य करते हैं, धर्म की आड़ में किसी व्यक्ति का गलत फायदा उठाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को नरकगामी होने से कोई नहीं रोक सकता है। बेस तो अच्छा बना लिया साधु संत का, चाँद से तिलक लगाए, बढ़िया कपड़े भी पहन लिए, सब पंडित जी राम राम कर रहे हैं, महात्मा जी राम राम कर रहे हैं, लेकिन कर्म उनके अगर खराब हैं तो उनकी विचित्र स्थिति हो जाती है। परमात्मा उनका कभी भी साथ नहीं देता है। वो कब तक आनंद ले सकते हैं, कब तक? जब तक उनके पूर्व जन्म के कुछ पुण्य कर्म बचे रहते हैं, तब तक। अंततोगत्वा उन्हें नरकगामी होना पड़ता है। तो हमें बाहर ढूंढने से पहले अपने मन के अंदर की स्थिति को समझना चाहिए। मन से समझकर जाना अलग बात है और घूमने के लिए जाना अलग विषय की बात है। यथा निगूढ़म पुरुषम कुयोगी नाम, ठीक ऐसे ही राज्य में ना ढूंढकर बाहर ढूंढना प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? महाराज नहीं मिले तो सभी ने सोचा कि एक काम करते हैं कि जिस राज्य का राजा नहीं होता है तो वहां की व्यवस्थाएं तो सभी बिगड़ जाएंगी, तो कायदे से इनके पुत्र को राजा होना चाहिए। तो राजा किसको बना दिया? बैन को बना दिया। बैन एकदम नास्तिक था और तुरंत जैसे ही राजा बना, जिन महात्माओं ने, जिन ब्राह्मणों ने उसे राजा बनाया, उन्हीं ब्राह्मणों का, महात्माओं का भोजन बंद करा दिया। ना यष्टव्यम, ना दातव्यम, ना होतव्यम ध्वजा क्वचित इति निवार्य धर्मम फेरी घोषेण सर्वस। कोई हवन नहीं करेगा, कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। क्या ये ड्रामा बना रखा है? हवन करते हो, पूरे शाकल्य को, पूरे घी को इसमें झोंक देते हो, ये सब फालतू की बात है। कोई नहीं आज से मालपुआ नौता करना बंद। महात्मा जी ने अपने सर से हाथ लगाया, लो जिसको राजा बनाया उसी ने हमारा दाना पानी बंद करा दिया। मालपुआ सब बंद, कोई अनुष्ठान नहीं करेगा, कोई भागवत रामायण कुछ नहीं। यानी धर्म की ओर बिल्कुल नास्तिक था। आज भी हम तुम में से कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी भगवान को नहीं मानते हैं। देखिए, शास्त्र कहता है दो नीतियां होती हैं, एक धर्म नीति होती है, एक राजनीति होती है। धर्म नीति राजनीति में हस्तक्षेप कर सकती है, लेकिन राजनीति को धर्म नीति में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्योंकि यदि राजनीति का धर्म नीति में आना हो गया तो मान के चलो, जो नेता लोग अपने फायदे के लिए कुछ भी कर जाते हैं, तो अपने फायदे के लिए वो धर्म के, शास्त्रों के नियम को भी बदलने का पूरा प्रयास करेंगे। और आपने देखा भी होगा, कई लोगों ने कुछ दिन पहले ऐसे कृत्य जैसे ही सभी ब्राह्मणों ने, सभी संतों ने एकत्रित होकर एक मीटिंग करी कि भाई जिसको हमने राजा बनाया उसी ने हमारे सारी धर्म की व्यवस्थाएं बंद कर दी। क्योंकि शास्त्र देखिए, पद्म पुराण स्वर्ग खंड के अनुसार अनृत्तात पारदार्यच्च तथा भक्ष्यस्य भक्षणात् अगोत्र धर्माचरण चरात क्षिप्रम नश्यति वै कुलम।
असत्य भाषण, पर स्त्री संग, अभय बच्छड़ तथा कुल धर्मों के विपरीत आप यदि आचरण करते हो तो आपको शीघ्र ही नष्ट होना पड़ेगा। ज्यादा समय नहीं चलोगे। सभी महात्माओं ने बैन के शरीर का जैसे ही बैन को देखकर संतों ने जैसे ही दाढ़ भरी, तो जैसे ही संतों ने ओंकार भरी, उसी ओंकार से ये जो बैन है वो प्राणहीन हो गया। इसका नमो नारायण हो गया। बोले संत भगवान की जय हो। अब सबके सामने फिर वही समस्या आ गई। अब क्या करना चाहिए? राजा के सेवन आए। सभी महात्माओं ने बैन के शरीर का मंत्रों द्वारा मंथन किया। फलस्वरूप एक बालक प्रकट हुआ जिसका नाम था पृथु। बोले पृथु महाराज की। और पृथु के नाम से ही हमारी जो धरती माँ है उसका नाम पृथ्वी पड़ा। इनके समय में अकाल पड़ना शुरू हो गया, क्योंकि पूर्व जन्म के जो राजा थे उनके कृत्य अच्छे नहीं थे। वसुदेव त्वां वदिष्यामि मच्छासन परान मुखीम। बार बार पृथ्वी मैया का आह्वान किया, लेकिन पृथ्वी मैया जब प्रकट नहीं हुई तो पृथु महाराज ने वसुदेव त्वां वदिष्यामि क्रोध में आकर तलवार को निकाला और कहा कि मैं तुमको नष्ट कर दूंगा। तुमने मेरी आज्ञा का अनादर किया है तो वसुदा मैं तेरा वध कर दूंगा। पृथ्वी आज गौ माता का रूप धारण करके राजा के सामने खड़ी हो गई। राजा को प्रणाम किया तो मेरे पृथु महाराज ने धरती का दोहन किया। और सबसे पहले इस संसार में जो नगरों की गांवों की जो व्यवस्था बनी वो किससे? पृथु महाराज ने ही बनाई थी। गांव नगरों का निर्माण पृथु महाराज ने किया था। बोले पृथु महाराज की जय हो। पृथु महाराज ने अश्वमेघ यज्ञ किया। जैसे ही इंद्र को मालूम पड़ा जब कोई ज्यादा पूजा पाठ करता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होती है? इंद्र महाराज को होती है। इंद्र ने सोचा कि पृथु महाराज कहीं मेरा सिंहासन ना छीन लें, तो क्या किया? आज इसने घोड़ा चुरा लिया। जैसे पृथु महाराज को पता पड़ा कि इंद्र घोड़ा चुरा कर ले गया है, ब्राह्मणों को आदेश दे दिया ऐसे मंत्र पढ़ो कि इंद्र को भी इस यज्ञ में होम कर दो। और जैसे ही ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण करना प्रारंभ किया तो अब इंद्र हवन में आने की तैयारी होने लगी। स्वाहा करने वाले थे लेकिन मेरे प्रभु प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जैसे ही मेरे ठाकुर जी प्रकट हुए तो पृथु महाराज ने हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से मेरे ठाकुर जी की स्तुति करी। प्रभु ने कहा आप मुझसे कुछ वरदान मांगो। तो पृथु महाराज ने क्या मांगा पता है? पृथु महाराज ने कहा प्रभु आप मुझे और कुछ नहीं दीजिए, मुझे कथाओं को श्रवण करने में बड़ा आनंद आता है, इसलिए मुझे आप 10,000 कान दे दो। ऐसा नहीं है कि 10,000 कान लगाते तो कहां लगाते, यानी एक बार एक ही कान में 10,000 कानों के बराबर श्रवण शक्ति प्रदान कर दी। ऐसे हमारे पृथु महाराज महात्मा पृथु के पुत्र अंतर ध्यान हुए और अंतर ध्यान के हविर्दान हुए और हविर्दान के हुए प्राचीन बरहे। मैत्री मुनि कहते हैं, देखिए अभी वही प्रसंग चल रहा है मैत्री मुनि वाला। मैत्री मुनि जी कहते हैं विदुर जी से कि विदुर जी इन्हीं वंश में प्राचीन बरहे बड़े भारी कर्मकांडी थे, बड़े बड़े यज्ञ किया करते थे, परंतु यज्ञों में पशुओं की बलि दे दिया करते थे। देखिए बिना जानकारी के यदि आप कोई भी काम करते हो तो उसका कोई न कोई परिणाम तो आएगा। ठीक उसी प्रकार
जिस प्रकार से सब्जी अगर आप बना रहे हो, माताओं को ज्यादा अनुभव होगा, अगर नमक डालोगे तो नमक का स्वाद आएगा उसके अंदर, अगर चीनी डालोगे तो चीनी का स्वाद आएगा या नहीं, आना ही आना पड़ेगा। जो भी डालोगे उसका कोई न कोई प्रभाव तो पड़ना है, निश्चित है। ठीक उसी प्रकार से जब हम हवन, भागवत, अनुष्ठान, पूजा पाठ, शादी विवाह इत्यादि कराते हैं तो हमेशा ऐसे ब्राह्मण से करानी चाहिए जो उसमें प्रवीण हो। आज की स्थिति ऐसी हो गई है महाराज, बुरा मत मानना, अभी हमारी कथा चल रही थी, इससे पहले तो शाम के समय कुछ गाने वाले आते हैं, शायद यहाँ भी कल आए होंगे, आते ही रहते हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे बड़ा कष्ट हुआ, हम पास में ही रुके हुए थे तो इतना बड़ा प्रकांड विद्वान आया महाराज के आते ही मुंह में तो लगी थी गुटखा, पहले तो पानी से उसने उसको थूका और उसके बाद माइक हाथ पे लिया, टेस्टिंग करके। और महाराज मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सुधार तो आना चाहिए ना। उसने जो अपने भजन की शुरुआत करी वो पता है किससे करी? गायत्री मंत्र से। अब बताओ, गायत्री मंत्र को तो लोगों ने ऐसे समझ रखा है जैसे कोई टॉफी वगैरह बांट रहे हैं, कहीं भी कोई भी स्टार्ट हो जाता है, कोई भी गाना शुरू कर देता है, जबकि गायत्री मंत्र का प्रभाव ये मान लीजिए ब्रह्मास्त्र के बराबर है। यदि कोई ब्राह्मण गायत्री मंत्र का सुबह दोपहर शाम 3 बार अगर जप करता है, संध्या बंदन करता है, तो जो वो चाहेगा वो हो सकता है, इतनी सामर्थ्य है। मंत्रों की भी अपनी अपनी अलग अलग स्थिति है। जिस प्रकार से समझदार डॉक्टर मरीज को अपने हिसाब से डोज देता है तभी तो सही होगा। अब कमजोर मरीज को बड़ा डोज दे दिया दवाई का तो क्या होगा? बचेगा या मरेगा? मर जाएगा ना। तो वही स्थिति इन मंत्रों की है। मंत्रों की अलग अलग शक्ति, अलग अलग सामर्थ्य है। अब लोगों को यही ज्ञात नहीं है कि हमें कौन सा मंत्र किस जगह कहना है, उन्हें तो बस पैसे कमाने से मतलब है। तो इसलिए इनका जो प्रभाव होता है वो गलत भी होता है। अगर आपके यहाँ यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है और अगर उसमें गलत आहुति दी जाती या शुद्ध मंत्रों की आहुति दी जाती है तो समझ लीजिए उसका फायदा नहीं मिलेगा तो नुकसान तो मिलना ही मिलना है 101%। ये आज क्या हो रहा है? समय का परिवर्तन ही तो है। फिर कहते हैं ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम भी तो गलत कर रहे हो। चलिए और सारी चीजों में अच्छी बात है, करना चाहें करें, लेकिन इसमें ये सब नहीं होना चाहिए। यदि किसी मरीज को कोई डॉक्टर आए और वो ये कहे कि साहब अभी मैं सीख के आया हूं, MBBS करके आया हूं, और मरीज ऑपरेशन के लिए लेटा हुआ है, और जैसे ही मरीज को मालूम पड़ेगा कि ये तो अभी सीख के आया है तो जाने क्या करेगा? डर लगेगा कि नहीं लगेगा मरीज को? मरीज तो यही सोचेगा आज बताओ कितने बुरे दिन है कि हम तो इसके पल्ले में पड़ गए कि पहले दिन हमारा ही ऑपरेशन करने के लिए आया है। तो शास्त्रों के और मंत्रों के ज्ञानी व्यक्ति से ही हमेशा कर्म कांड करवाना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कायदे से तो ये है कि गायत्री मंत्र को जोर से बोलना भी नहीं चाहिए। बहुत से जगह मैंने देखा है उसमें मोबाइल में लगा लेते हैं कुछ लोग घर में या फिर किसी में लगा के, और धुआंधार चल रहा है भैया सुबह से लेके शाम तक। ये सब ढोंग करने से कुछ नहीं होने वाला है। वास्तविकता में जीना सीखना पड़ेगा। जब तक वास्तविकता में नहीं जियोगे तो फिर जीवन तुम्हारा निरर्थक है, सार्थक नहीं है। तो यही गलती कभी कभी। और एक और समस्या है कि जो
बिना जानकारी वाले लोग होते हैं, वो अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। शास्त्र घबराता है ऐसे लोगों से। किससे? जिसको जानकारी नहीं है उससे। एक दृष्टांत ध्यान आ गया मुझे। एक बार क्या हुआ, एक महात्मा जी थे, तो एक व्यक्ति आया, उसने कहा महाराज मैंने अभी गुरु दक्षिणा नहीं दी है, आप मुझे चेला बना लो अपना। गुरुजी बोले अच्छी बात है, हम तो बनाते ही चेले हैं, बना लेंगे, आ जाओ। तो गुरुजी ने उनको दीक्षा दे दी, चेला बन के तैयार। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या थी कि चेला को बीड़ी पीने की आदत थी। अब तो छिप छिपा के आश्रम में चेला बीड़ी पीता आराम से, और जैसे बीड़ी पीना प्रारंभ किया तो गुरुजी को शिकायत पहुंचा दी। और बच्चों ने बोले फलाने जो नया आपने अभी शिष्य बनाया है वो तो रोजाना बीड़ी पीता है। गुरुजी ने उसको बुलाया, डांट फटकार लगाई। चेला ने पैर पकड़ लिए, गुरुजी चाहे मारो चाहे डांटो चाहे फटकारो, लेकिन बीड़ी तो ना छूटे वाली। अब गुरुओं का काम ही होता है कि जो अपने शिष्य के अंदर बुरी बात है, बुरी कोई समस्या है, उसको दूर करना चाहिए। गुरुजी ने कहा अच्छा एक बात कर। गुरुजी ने सोचा ऐसे नहीं छोड़ पाएगा ये बीड़ी, धीमे धीमे छोड़ देगा। गुरुजी ने कहा अच्छा बेटा एक काम करो, तुम रोजाना बीड़ी नहीं पियोगे, अब रविवार वाले दिन ही बीड़ी पीना। बोले ठीक है गुरुजी। चेला खुश, रविवार वाले दिन बीड़ी पी लेंगे, हमारी कोई बात नहीं है। एक दिन क्या हुआ, जैसे ही रविवार का दिन आया, गुरुजी कहीं दूसरी जगह चले गए थे। अब तो भैया चेला ने एक 4-6 बिंडल लेके आयो और आश्रम की दीवार पे बैठेंगे, चकाचक सुट्टा पे सुट्टा मारवे लगो। एक बीड़ी मिल गए, दूसरी को फेंक दे और फिर धुआं देना शुरू। और शिष्य थे, उन्होंने कहा इसकी शिकायत गुरुजी से करेंगे। उससे बोला कि गुरुजी को आने दे, हम तेरी शिकायत करेंगे, तूने आज बहुत बीड़ी पी है। कह रहे अभी क्या है बेटा, सुबह से लेके शाम तक पीऊंगा। बोले क्यों? कि गुरुजी ने कहा है कि रविवार वाले दिन तो बीड़ी पीनी चाहिए। अब चेला भ्रमित हो गए। अच्छा मुझसे नहीं कहा? अरे मुझसे कहा है, तुमसे नहीं कहा है, तभी तो मैं पी रहा हूं यहाँ पे, कह देना गुरुजी से जा। अब तो भैया जो और चेला आते, बिन्नू सोची क्यों ना दूध फूंक मुंह ले लें तो ज्यादा बढ़िया है। पूरे के पूरे आश्रम में धुआं ही धुआं, सब बीड़ी पीने में मस्त। गुरुजी आए, गुरुजी ने देखा सबके सब चेला बीड़ी पीने में मस्त हो रहे हैं। तुरंत गुरुजी ने फटकारा, अरे ये क्या कर रहे हो? क्षमा गुरुजी, आपने ही तो कहा था कि रविवार वाले दिन बीड़ी पी लेना। अरे तो रविवार वाले दिन बीड़ी पीने के लिए ऐसे थोड़ी कहा था कि पीते ही रहना, यानी अर्थ का अनर्थ समझ लिया। गुरुजी तो ये चाह रहे थे कि 8 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, फिर 1 महीने बाद छूट जाएगी। अब बताओ, एक बात ने इतनी बड़ी बात कर दी, थोड़ा सा ही अंतर है। ठीक उसी प्रकार जैसे किसी बच्चे की मां खड़ी हो और कोई दूसरा आदमी उससे पूछे कि ये तुम्हारी कौन है, तो एक तरीका तो ये है कि ये मेरी मां है, अच्छी बात है। लेकिन बातों का भी बड़ा अपने आप में घुमाव होता है, समझने वाला जाने क्या समझ जाता है मालूम ही नहीं पड़ता है। और एक व्यक्ति ये भी कह सकता है ये मेरे बाप की लुगाई है। अब लो, बात तो सही है ना, बात सत्य है, लेकिन बात करने का तरीका गलत है। तो अर्थ का अनर्थ ना समझ लें, इसलिए शास्त्रों को पढ़ने का, वेदों को पढ़ने का कार्य ज्यादातर विद्वान लोगों को ही दिया गया है। क्योंकि यार व्यासपीठ पर बैठकर किसी व्यक्ति ने किसी गलत अनर्गल बात को कह दिया तो 100 लोगों में से हो सकता है 4 से 10 लोग तो उस बात को मान ही जाएंगे कि पंडित जी ने ऐसे कहा था कि इसको करना चाहिए।
इसलिए गद्दी पर उसी व्यक्ति को आसीन करना चाहिए जो वास्तव में शास्त्रों के बारे में जानता हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार से यही गलती राजा किसने करी? प्राचीन बरी ने करी। देखिए, बलि देने का मतलब ये नहीं होता है, हमारे शास्त्रों में बलि देने का मतलब ये नहीं है कि बकरे को काट दो या भैंसे को काट दो, गलत। मात्र स्पर्श कराते हैं। जिसकी आप बलि दे रहे हो उसके किसी भी अंग को, जैसे कान पकड़ के या पूंछ पकड़ के स्पर्श करा देना चाहिए। बलि हो गई, छोड़ दो उसको। लेकिन कुछ लोग जो मांस खाने वाले हैं, मांसाहारी हैं, उन लोगों ने इसको बदल के बना दिया। बोले ऐसे जुगाड़ तो बनेगी नहीं, इसकी बलि चढ़वा दो, अपना खाने का प्रोग्राम सेट हो जाएगा। यही गलती राजा प्राचीन बरी ने करी। कई जानवरों को काट काट के और उसमें बलि दे दिया वन में। अब नारद जी ने जब राजा प्राचीन बरी से कहा, देखो ऊपर, जैसे ही ऊपर देखा तो जितने भी उसने बलियां हजारों लाखों दी थी, सब जानवर खड़े हुए राजा प्राचीन बरी का इंतजार कर रहे हैं। राजा प्राचीन बरी घबराए। तब नारद जी ने कहा, तुम्हें मैं बहुत बढ़िया कथा सुनाता हूं। दो मित्र थे, एक था अविज्ञात और एक था पुरंजन। बड़ी सुंदर कथा है, अपने जीवन की कथा है, हो सके तो ध्यान से सुनना। राजा